हेलो माय फेलो एस्पिरेंट्स। मैंने ये साल यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स दिया। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मुझे यही सेट मिला था। बट मेरा जो ये सीरियल नंबर है क्वेश्चन का, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन पेपर मेरा नहीं है, ये सीरियल नंबर भी मेरा नहीं है। ये मुझे ऑनलाइन में पीडीएफ मिला था, तो आई थॉट कि मैं यही रिव्यू कर दूं। एट द सेम टाइम मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। रिव्यू से ज़्यादा ये एक्सपीरियंस है। जब पेपर मेरे हाथ में आया और मैंने जैसे ही इसके इंस्ट्रक्शंस एक पढ़ने के बाद जब पहला क्वेश्चन देखा, मुझे लगा कि भाई शुरुआत ही बुरी से हुई है। पर मैंने अपना काम नहीं खोया। मुझे लगा कि कोई बात नहीं, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन में मैं 50-50 में अटकी हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, इन दोनों में से शायद, मेरे दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, आई वॉज इन 50-50। देन थर्ड क्वेश्चन तो मैंने किया ही नहीं था। मैंने एंशिएंट रिवर्स पढ़ के नहीं गई थी, बिकॉज मुझे लगा कि 1% चांस है कि आ सकता है, बट दैट 1% वो 100% में कन्वर्ट हो गया। मेरी किस्मत ख़राब है, ठीक है। देन मैंने फोर्थ क्वेश्चन देखा, फिफ्थ क्वेश्चन देखा। ऐसे मैंने अराउंड ये जो ऋग्वेदा वाला जो क्वेश्चन है, ये देखने के बाद मुझे लगा कि 1 मिनट, ये 3 ऋग्वेदा, ये जो कहाँ से, क्यों। देन मैं 9th पेज तक गई और 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे 20 मिनट्स तो फर्स्ट चले गए। ऊपर से मैंने मार्क भी 2 या 3 ही किए थे और मुझे लगा कि नहीं, आई शुड चेंज माई स्ट्रैटेजी फर्स्ट, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ राइट, 2 स्टेटमेंट्स इज राइट, या 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, वैसे क्वेश्चंस को ढूंढूं। तो मैंने पेपर्स को ऐसे, इसमें तो मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, पर मैंने एक्चुअल में तो टोन किए थे, तो मैं टोन करने लगी। और मैं टोन करते वक्त मुझे पता चला कि ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं है। मुझे लगा कि अभी कुछ तो चेंज हुआ है इस पेपर में, पर अभी फर्स्ट 20 मिनट में तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ क्या क्या है, और ना ही मैं एनालाइज कर पाऊँगी। इतना मेरे पास टाइम, इतना मेरे पास दिमाग ही नहीं बचा था इन 20 मिनट्स के बाद ही। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अभी 20 क्वेश्चंस नहीं आ रहे ना, कोई बात नहीं, मे बी क्वेश्चंस होंगे मेरे लिए जो मैं सॉल्व कर सकती हूँ। और मैं ढूंढने लगी इकोनॉमी के क्वेश्चंस और पॉलिटी के क्वेश्चंस, जो खोजने में भी मुझे टाइम लगा, क्योंकि पिछले साल का जो अटेम्प्ट, दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। तो जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन यूं मिल गए थे। अब तक भी मैंने जितने क्वेश्चंस देखे थे उसमें फटफट मिले थे। तो मैंने जब ऐसे देखा मुझे नहीं मिल रहे थे, तो मैंने 100th क्वेश्चन से उल्टा शुरू किया। देन आई गॉट टू नो कि ओके, नाउ ये आर्टिकल 13 वाला जो क्वेश्चन आए हैं, उसमें भी वो पैसेज क्यों दिया है भाई। वो सीधे सीधे ना से थोड़ा सा तुम घुमाते और कुछ पैसेज पूछ रहे हो, एंड देन तुम क्वेश्चन दो। ये क्वेश्चन मेरा राइट हुआ, आई नो इट, पर फिर भी क्यों इतना घुमाना। एटलीस्ट आपने पूरे पेपर में इतना सब कुछ ऑलरेडी लेंदी कर रखा है, तो अब कुछ तो आसान चीजें हमारे लिए छोड़ दो। मुझे लगा था बिफोर गिविंग प्रीलिम्स की मे बी शायद मैं कट ऑफ क्लियर कर जाऊंगी, बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंट। सेकेंड, मुझे लगा था कि मेरी डिसेंट तैयारी है, बट इसको देखने के बाद नहीं। ये जो क्वेश्चन है जिसको मैं जूम किया है, ये क्वेश्चन हाफ पेज का है। क्यों एक छोटी सी चीज़ पूछने के लिए आप इतने क्वेश्चन। ये मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेरा ऑप्शनल है भी नहीं और मैंने पढ़ा भी नहीं, बट दो मुझे डेलीगेट लेजिस्लेशन पता है लॉ ऑप्शनल की वजह से, तो मैंने ऐसे तुक्का लगाया है अकाउंटेबिलिटी का, क्योंकि इक्विटी तो नहीं होगी। और ये जो फर्स्ट वाला है, इसको मैंने हिंदी वाले से देखा था कि क्या पता मुझे कुछ तो ऐसा वर्ड मिल जाए जिससे मैं ये डिकोड कर पाऊँ। तो वहाँ पे कुछ वर्ड था जो मैं अभी तो नहीं वो कर पा रही हूँ, रिकॉल कर पा रही हूँ। और अभी मेरे पास वो पेपर भी मुझे नहीं दिख रहा है इसमें, क्योंकि ये पूरा इंग्लिश वाला है। तो उसमें जो लिखा था उससे तो क्लियरली था कि ये तो नहीं है। तो मैंने सिर्फ तुक्के में अकाउंटेबिलिटी लगाई। मुझे नहीं पता, ना ही मैंने आंसर की देखी, क्योंकि यूपीएससी की खुद की जब आंसर की आएगी मैं उसी से टैली करूँगी। देन मैं कुछ ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे, जो स्पेसिफिकली, मैं मैप पार्ट की नहीं बात करी, मैं स्टैटिक की बात करी, तो वो क्वेश्चंस थोड़े लो हैंगिंग फ्रूट थे, बट लो हैंगिंग भी वो इतने लो हैंगिंग नहीं थे। उसमें भी उन लोगों ने ऐसे बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे रखे थे कि आप फर्स्ट ग्लैंस में तो नहीं पकड़ पाओगे कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है या फिर ये क्वेश्चन आसान है। तो ओवरऑल जब तक मैं
पूरे पेपर को, मेरे जब शीट गई है तब तक भी मुझे समझ नहीं आया था मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे ये भी नहीं समझ में आया था कि मैंने 100 क्वेश्चंस देखे ही नहीं, मतलब पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन तब तक मैं देख ही नहीं पाई थी। हाँ, मतलब 3 आवर्स का होता, 1 मोर एक्स्ट्रा होता है, 2 इम्पॉसिबल है, बट स्टिल होता तो मे बी एटलीस्ट मैं 100 के 100 क्वेश्चंस देख पाती, रीड तो एटलीस्ट कर पाती। बट ठीक है, अभी वो होता नहीं है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। बाकी ये एथिक्स का क्वेश्चन ये क्यों दिया है? हम तो एथिक्स नहीं पढ़ते हैं ना प्रीलिम्स में, प्रीलिम्स के सिलेबस में नहीं है, पर क्यों दिया है? क्यों हम एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हम ये दें? मतलब मैंने अब तक 25 तक सारे ऑलमोस्ट पेपर सॉल्व किए थे और उन सारे पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं थे। ऑब्वियसली ये नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की है, पर आपने इतना मतलब चीज़ें ऐसे आपने रैंडमली ये पूछा है कि एक एक्स है वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है, देन अमेरिका में, उसको नोबेल कैसे इंसान, मतलब मुझे तो फर्स्ट लगा कि वो नेशनैलिटी पूछना चाह रहा है या समवेयर वो कहीं ना कहीं कुछ नेशनैलिटी पे ही रिवॉल्व करेगा वो क्वेश्चन। बट जब मैंने नोबेल प्राइज़ पढ़ा मैंने तो नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं हो सकता। ये ज़ीरो FIR वाला ये मुझे आता था, पर ये इतना बड़ा बड़ा क्यों दिया है? इस क्वेश्चन के बाद मुझे ऐसा लगा कि ठीक है क्वेश्चन इजी था, बट अगेन तुमने इतना क्यों पैसेज दिया? एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे, मतलब पढ़ने के बाद आई थॉट कि हाँ ये आसान क्वेश्चन, उसे तो थोड़ा सा ऐसे छोटा बना देते। बाकी ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि मेरा पेपर कैसा गया तो मैं कहूँगी कि वेस्ट हो गया, क्योंकि इससे तो भला मुझे इससे पहले वाला अटैम्प्ट लगा मेरा कि मैंने पिछले वाले अटैम्प्ट में पहली गलती ये की थी, मैंने रिस्क नहीं लिया था। मुझे कुछ क्वेश्चंस लग रहे थे कि मेरी गट फीलिंग आ रही थी कि ये है, बट मुझे फेयर था कि कहीं नहीं मेरा निगेटिव मार्किंग के चक्कर में मेरा रिजल्ट ना बिगड़ जाए, कहीं मैं निगेटिव ज़्यादा मार्क ना कर लूँ। जो मुझे गट फीलिंग आ रही थी कि ये क्वेश्चन शायद सही हो, मतलब इस क्वेश्चन का ये आंसर सही होगा, वो अगर मैंने मार्क कर लिया होता तो शायद मैं कट ऑफ पार कर जाती, शायद मैं मेंस दे रही होती। पर अब ये सब सिर्फ एक शायद है, क्योंकि हम पास्ट एक्ट को तो नहीं सुधार सकते। और अब ये जो प्रीलिम्स है 2026 का, ये भी अब एक पास्ट ही बन चुका है। एक लेसन भी है कि हम कितना भी तैयार हो जाएं, हम कभी हमेशा अनप्रिपेयर्ड होंगे ही वर्स्ट के लिए या कोई नई चीज़ के लिए। एट द सेम टाइम मुझे थोड़ा सा बुरा उन लोगों के लिए लग रहा है जिनका ये लास्ट अटैम्प्ट था, जिन्होंने 6-6 साल इस पूरे प्रोसेस में दिए हैं, 6-6 साल अपनी ज़िंदगी के दिए हैं इस एग्ज़ाम के लिए। मैं तो 2 साल में परेशान हो चुकी हूँ, उनने तो 6 साल दिए। तो उनके लिए मुझे ज़्यादा दुख है कि इस नोट पे उनकी अगर ख़त्म हो रही है जर्नी तो बहुत ठीक है, नई जर्नी अच्छी खुलेगी, शायद न्यू अपॉर्चुनिटी से बेहतर मिल जाए। पर कभी कभी मुझे ये लाइन याद आती है कि हमें जो चाहिए उससे कई गुना बेहतर क्यों ना मिल जाए, पर कभी कभी हमें उस चीज़ का ही मलाल होता है जो हमें नहीं मिला है। और इसको काउंटर करने के लिए मेरा दिमाग मुझे एक और लाइन बार बार सजेस्ट करता है, कह सकते हैं ये गाने की जो लाइन है, ये सबको सब नहीं मिलता है। तो मुझे जितना मिला है, जितना है, वो भी उन कुछ लोगों का ड्रीम है। मैं अभी घर पे बैठ के पढ़ पा रही हूँ, ये कुछ लोगों का ड्रीम है। कुछ लोग 24/7 जॉब कर रहे हैं और फिर उसके साथ साथ कंबाइन ये पढ़ाई कर रहे हैं। सल्यूट टू देम। बाकी अब एक चीज़ ही हमारी बची है करने को, वो है रीस्टार्ट करना है, प्रिपरेशन फिर से लाना है। क्या पता हमारे जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हैं, ये जो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स हैं, ये हमें नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स निकलवा दे, क्लियर कर दे कट ऑफ। इसलिए तब तक के लिए बाय बाय।